हाय गाइज, वेलकम टू गरी एकेडमी। तो आज हम बोट एंड स्ट्रीम्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि स्पीड टाइम डिस्टेंस टॉपिक हमारा चल रहा है। उसके अंदर एक सब टॉपिक आता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो, मैंने आपको एक चीज़ समझानी है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बेसिक्स होता है, ठीक है। बेसिक्स अगर आपको समझ आ गया तो आप इजीली इसको हैंडल कर लोगे, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। लेटर से ये एक हमारे पास एक नदी है कोई, ठीक है, और जो इसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इसी डायरेक्शन में क्यों फ्लो कर रहा है, उसका रीजन ये है कि जो ये नदी है उसका ये वाला जो एंड है वो डाउन डाउन है, ठीक है। वो डाउन नीचे की तरफ आता है, ठीक है, जब भी वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आपने भी देखा होगा जब आप छत पे होते हो, बरसात होती है, तो आजकल बरसात का सीजन भी है, तो जो वाटर होता है जहाँ पे एक, जैसे ही आपका रूफ है, ठीक है, और यहाँ पे आप टेरेस पे आप खड़े हो तो यहाँ पे एक होल होता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो ढलान होता है इधर की तरफ होता है, ठीक है। अब इधर की तरफ होता है तो वाटर इधर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो वाटर किस किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, जो डायरेक्शन डाउन होती है, ठीक है। अब लेटर से हमारे पास एक लेक है, ठीक है, और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। लेटर से हम बात करते हैं किसी स्विमिंग पूल की, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। या फिर स्टिल वाटर है। कैसा वाटर है हमारे पास? स्टिल वाटर है, ठीक है, स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर का मतलब है कि वो बह नहीं रहा है, वो अपनी जगह शांत खड़ा है, ठीक है। पानी है, जो भी पानी है, या फिर पॉन्ड जो होता है, जो तालाब होते हैं, उसमें भी कोई स्ट्रीम नहीं होती है, ठीक है। तो वो स्टिल वाटर है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास एक बोट है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? एक बोट, ठीक है। और बोट की कोई स्पीड दे रखी है, लेटर से एस स्पीड से बोट चलती है, ठीक है। और वाटर की जो स्पीड है वो कोई स्पीड ही नहीं है, क्योंकि जो वाटर है वो हमारा स्टिल है, ठीक है, रुका हुआ है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, ये कोई कॉन्सेप्ट जो होता है बोट स्ट्रीम में नहीं कह सकते आप इसको। क्यों? क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है। लेटर से आपको एक टाइम दे दिया, टी टाइम दे दिया, और आपको स्पीड पता है, तो आपको डिस्टेंस निकालना हो। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, सिंपल, आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जब स्टिल वाटर नहीं है तो आप कह सकते हो कि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। ये बेसिक्स है, ये मैंने सिर्फ ये बताया कि यदि आपका जो वाटर है वो स्टिल वाटर है तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाता है, जो कि हमने पढ़ा था सबसे स्टार्टिंग में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट बन जाता है। लेकिन लेटर से अब केस हमारा इस तरीके से हो कि जो हमारा वाटर है, ठीक है, अब यहाँ पे एक केस देखते हैं कि ये हमारा जो वाटर है, ठीक है, ये हमारे पास वाटर है और ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और इस यहाँ पे एक बोट है, एक लड़का इस बोट के अंदर बैठा हुआ है, और ये जो बोट है इसकी डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि जो आप देख सकते हो, जो हमारे पास वाटर है, जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है, और जो बोट है वो भी इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इधर की तरफ डाउन है, इधर की तरफ डाउन है, जब भी वाटर इस तरफ बह रहा है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में हमारी बोट चल रही है। तो आप खुद बताओ कि जिधर को पानी चल रहा है उधर ही आपकी बोट, ये देखो बोट में हमने मोटर लगा रखा है, कोई इस तरीके से समझ सकते हो आप, या फिर उसको चप्पू से चला रहे हैं, कैसे भी चला रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि बोट भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि बोट नहीं चल रही। देखो इस केस में क्या होता है, ऐसा अगर आपके पास बोट सिंपल है और आपने बोट को रख दिया और कोई मोटर नहीं है और कोई बंदा भी उसमें नहीं बैठा है, तो भी बोट इसी डायरेक्शन में चलेगी। लेकिन बोट की जो स्पीड है वो जीरो है। अगर बोट की स्पीड जीरो है, लेटर से मैंने यहाँ पे जो बोट की स्पीड है वो जीरो मान लेता हूँ और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैं एस मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस केस में डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, डेट इज नथिंग बट एस प्लस जीरो, डेट इज नथिंग बट एस। क्यों? क्योंकि जो हमारी बोट है वो चल ही नहीं रही, बोट सिर्फ पानी के बहाव से चल रही है, उसकी खुद की कोई स्पीड नहीं है, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे बताना चाहता हूँ, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो बोट की स्पीड है वो हमने जीरो मान ली, उसके अंदर कोई मोटर नहीं है और ना ही कोई मैन है उसके अंदर जो उसको रो कर रहा है, ठीक है। अब ये केस हो गया। लेकिन मान के चलो कि बोट की स्पीड हमारे पास b है, ठीक है। क्या है बोट की स्पीड? b, और जो हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो आपका एस गिवन है, ठीक है। और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन चल रही हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, बोट की और स्ट्रीम की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम, ठीक है। मैं लेटर से ds मान लेता हूँ, डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है।
बी क्या है स्पीड ऑफ बोट, एस क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यदि डाउन स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम का केस है तो उसमें डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। लेकिन अगर ये केस ऐसे हो जाए कि जो हमारी बोट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाए स्ट्रीम की डायरेक्शन के, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे अप स्ट्रीम। लेटर से जो हमारा पानी का बहाव है वो इस डायरेक्शन में है नीचे की तरफ, और जो बोट है उसको हम ऊपर की तरफ चला रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे अप स्ट्रीम। ठीक है, अब जब अप स्ट्रीम है तो आपको पता है कि देखो ये चलाना डिफिकल्ट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी। क्यों? इसको आप हम क्या बोलते हैं अप स्ट्रीम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कब होता है? जब अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर जो आपकी बोट है और जो स्ट्रीम है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, तो उसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। और अप स्ट्रीम स्पीड जो होता है वो क्या होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। लेकिन कभी बोट की स्पीड कम है स्पीड ऑफ स्ट्रीम से तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो उसको नेगेटिव कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है स्पीड क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो आप इस तरीके से इसको मॉड में भी लिख सकते हो। मॉड का मतलब क्या है? अगर नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या होता है अप स्ट्रीम का फॉर्मूला। मैंने आपको सिर्फ कुछ नहीं समझाया, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको समझ आया है अभी तक तो भी ठीक है, और नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक ये समझो कि कुछ समझाया ही नहीं है। ठीक है, आप समझ आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये काफ़ी डिटेल में बताऊंगा और आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अभी आप क्या समझना है कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये डाउन स्ट्रीम कब होता है? जब बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड बोट की डायरेक्शन और स्ट्रीम की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन सेम हो। जब आपका स्ट्रीम की डायरेक्शन यानी कि वाटर की डायरेक्शन और या फिर वाटर का फ्लो है और जो बोट का फ्लो है वो दोनों एक तरफ हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और यदि अपोजिट है, जो आपका वाटर का फ्लो है वो राइट डायरेक्शन में है और जो आपकी बोट है वो लेफ्ट डायरेक्शन में चल रही है, तो उसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। और अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है बोट ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड जो होती है बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है। ठीक है, क्या होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा इतना। देखो मैंने अभी आपको दो कॉन्सेप्ट बताए, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी कंक्लूजन है पूरा बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इन दो फार्मूलाज पे बेस है। ठीक है, इसके सिवा और कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, अगर आपको ये दो फार्मूला समझ आ गए तो आप सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हैंडल कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब देखो यदि मैं और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस करेंगे हम अच्छे से करेंगे, अच्छे से समझाऊंगा, तो उससे क्या है कि आपका जो प्रैक्टिस जब करोगे जो पीवाई को करोगे तो उनको करने के लिए आपके पास एक अलग तरीके का मेथड होगा और आप क्वेश्चंस को ईजिली बना पाओगे। ठीक है ना, तो देखते हैं लेटर से। अगर मैं इन दोनों फार्मूलाज को जो दो इक्वेशन बनाई मैंने, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड क्या है बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड, यदि मैं इनको ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा ds प्लस US इज नथिंग बट 2b। तो यहाँ से b क्या आ जाएगा? b आ जाएगा आपका 1/2 ds प्लस US। ठीक है, ds क्या है डाउन स्ट्रीम स्पीड और US क्या है अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो ये क्या है b क्या है हमारे पास बोट की स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, वहाँ पे मैंने लिखा है b क्या है स्पीड ऑफ बोट और s क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, लेकिन देखो अब मैंने आपको फॉर्मूला दिया, अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है तो वो क्या होता है बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, इसको मॉड में लिख देते हैं ताकि नेगेटिव पॉजिटिव का कोई झंझट नहीं रहे। और यदि आपसे पूछा जाता है कि बोट की स्पीड क्या है तो वो होता है 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड। इसी तरीके से यदि आपको S निकालना हो तो S क्या आएगा 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, इसको मैंने मॉड में लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो प्लस माइनस का लेके। और यदि कहीं पे माइनस आता भी है तो आप उसको प्लस लिख देना है। ठीक है, क्योंकि स्पीड जो होती है स्पीड के केस में, ठीक है डिस्टेंस नहीं स्पीड के केस में, क्योंकि स्पीड जो होती है वो माइनस में नहीं होती है। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ क्या इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि S क्या हो जाएगा मेरे पास S इज नथिंग बट 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है,
इस तरीके से ये दो कॉन्सेप्ट बनेंगे। जनरली जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है वो फास्ट ही होने वाली है अप स्ट्रीम से, क्योंकि उसमें दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हो और स्पीड प्लस हो रही है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा ही होगी, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हो कि मैंने ये दो फार्मूला थे मेरे पास ds और us का, उनसे मैंने दो और फार्मूला जनरेट कर लिए। पूरा जो बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है वो इन फार्मूलाज के ऊपर ही बेस है, ठीक है, इसके सिवा उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो उससे आपको जो ये टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि बी तो हमने निकाल लिया, लेटर से दोनों को ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशंस को, तो इस तरीके से बी आ गया। ये एस कैसे आया होगा, आप माइनस कर दो। जब आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, डी एस, ये हो जाएगा आपका डी एस माइनस यू एस इज इक्वल टू बी माइनस बी, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और एस माइनस माइनस एस, तो ये क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। तो हमें पता लग गया 2s इज इक्वल टू डी एस माइनस यू एस, तो s क्या हो जाएगा 1/2 डी एस माइनस यू एस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाला है, ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये s कैसे निकाल दिया, ठीक है ना। अब एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ मैन इज 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। पहले तो आपको एक चीज़ समझाता हूँ, किसी इंसान की स्पीड, लेटर से कोई मैन है और उसकी स्पीड है एस स्टिल वाटर में, ठीक है। स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में, ठीक है। अगर वो किसी फ्लोइंग वाटर में जाएगा तो क्या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जी हाँ, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन उस स्पीड को हम स्पीड ऑफ मैन नहीं बोलेंगे, फिर वो स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड, यदि वो उसी डायरेक्शन में चल रहा है तो। लेकिन यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में, लेटर से मैन की स्पीड एस है स्टिल वाटर में, और अभी हमने मैन को एक ऐसी, ये हमारे पास नदी है, इस तरीके से बह रही है, ठीक है, ये नदी, और हमने इस मैन को डाल दिया और इसकी स्पीड हमको पता है एस है और ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब यहाँ पे जो मैन की स्पीड है वो तो इतनी ही रहेगी जितनी यहाँ पे है, ठीक है, वो याद रखना, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन स्पीड जो बढ़ेगी वो उस बढ़ी हुई स्पीड को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट या फिर मैन दैट इज एस प्लस स्पीड ऑफ ये जो वाटर फ्लो कर रहा है डब्ल्यू मान लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब ऐसा नहीं है कि अब अगर आपसे क्वेश्चन में देखो कैसे, अगर वो चाहे ना तो इसी क्वेश्चन को आपसे गलत करा सकते हैं, वो बोलेंगे कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर वो एक फ्लोइंग नदी में चला जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अब हम क्या कर देंगे, उस जो फ्लोइंग नदी है उसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड को ऐड कर देंगे, जी नहीं, वो डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है। उन्होंने डाउन स्ट्रीम स्पीड नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है कि मैन की स्पीड क्या होगी। अगर इस तरीके से चाहे तो आपको ट्रैप कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ मैन इज 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। मैन को मैं बोट मान लेता हूँ, तो बी मेरे को गिवन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो बी गिवन है, बी कितना गिवन है मेरे पास, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आगे क्या बोला है उन्होंने, इफ द रेट ऑफ करंट, करंट बोले तो स्ट्रीम या फिर वाटर, ठीक है। तो स्ट्रीम की स्पीड कितना है हमारे पास, एस जो है वो कितना है हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर। अब उन्होंने पूछा क्या है, हमें अप स्ट्रीम स्पीड बताना है। तो मैंने क्या लिखा है, फॉर्मूला आप देख सकते हो, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ बोट 8 किलोमीटर पर आवर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम डेट इज 3 किलोमीटर पर आवर, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको समझ आया होगा हो। तो इस तरीके से हम अप स्ट्रीम स्पीड निकालते हैं। आप 2 सेकंड से 3 सेकंड में इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हो। लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आते हैं ना, अगर आप कहीं पे शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड यूज करते हो, जो कुछ टीचर ऐसे हैं, देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक कहाँ पे काम आते हैं, कहीं एसएससी का एग्जाम हो या फिर जो बहुत ही ज़्यादा एप्टीट्यूड वाला लेवल होता है ना जहाँ पे, वहाँ पे वो शॉर्ट ट्रिक्स काम आती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे, तो आप जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज है ना उन्हीं को फॉलो करो, ठीक है। यदि आप शॉर्ट ट्रिक फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आप मिस्टेक करो, क्योंकि आप शॉर्ट ट्रिक भूल जाओगे कुछ टाइम के बाद, ठीक है ना। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड फार्मूलाज ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, नहीं, जहाँ पे ज़रूरत होती है, जहाँ पे लगता है कि मुझे बताना चाहिए, वहाँ पे ही मैं शॉर्ट ट्रिक का यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर इफ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इफ इट्स, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक पॉइंट गिवन है। अब इन्होंने ये इट्स पूछा है, मैंने अभी आपको समझाया था कि यदि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर है और यदि मैं उसको फ्लोइंग वाटर में डाल देता हूँ और
लेटर से ये फ्लोइंग वाटर है हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये वाटर फ्लो कर रहा है और मैंने बोट को डाल दिया, वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो इसमें अगर आपसे पूछते कि स्पीड ऑफ बोट क्या होगी तो वो वही होगी जो 10 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन यदि आपसे पूछें कि बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, तब वो बढ़ जाएगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। तो मैंने अभी समझाया था आपको ये पॉइंट, ठीक है। अगर वो चाहें तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है इट्स, आप क्या देख सकते हो यहाँ पे, इफ़ दी बोट की स्पीड जो है आपका 10 किलोमीटर पर आवर, इफ़ इट्स स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बी 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो बी है वो कितना है हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यूनिट का ध्यान रखना है, कहीं पे मीटर पर सेकंड है तो उसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है हमारे पास 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमसे क्या पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, हमको एस निकालना है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और कुछ खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने फॉर्मूला लिखवाए हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ना उलझ जाते हैं इन चीज़ों में, ठीक है, और इसको काफ़ी लेंथी बना लेते हैं, इसको ओपन कर लेंगे फॉर्मूला को और दुनिया भर की चीज़ें, कुछ लोग मतलब अपने अपने कंक्लूजन से लगाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, सिंपल देखो कि डी एस क्या होता है, हमें पता है डी एस क्या होता है, डी एस इज नथिंग बट बी प्लस एस। डी एस क्या है डाउन स्ट्रीम स्पीड, बी क्या है स्पीड ऑफ बोट, एस क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। अब आप देखो डी एस कितना है हमारे पास 13 इज इक्वल टू बी कितना है 10, एस हम निकाल सकते हैं इजीली, एस क्या हो जाएगा आपका, एस हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और आप सोचोगे कि यार क्या इतने इजी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो हाँ इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, कुछ इन्हीं में थोड़ा मॉडिफाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपसे बहुत हाई लेवल या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे, जी नहीं, बेसिक्स क्वेश्चन ही आपसे वो पूछेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा, नहीं, आपको समझना है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि इसी क्वेश्चन को इतना बढ़ा चढ़ा के करेंगे कि मतलब इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है, जबकि आप इजीली इसको कर सकते हो इस वाले फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू छो, ठीक है ना। तो हम अगला क्वेश्चन अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमको डाउन स्ट्रीम पता है कितना है 14 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम एट 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अप स्ट्रीम पता है हमको कितना है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मैंस का स्पीड निकालना है। तो मैंस को मैं बोट मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बोट क्या, बोट बोलो या मैन बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो बी क्या होता है मुझे पता है, बी क्या है 1/2 डी एस प्लस यू एस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, जब मैं इनको प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा 19, दिस इज नथिंग बट 9.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैन की स्पीड इन स्टिल वाटर इज 9.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ मैन कैन रो हाफ अ किलोमीटर अगेंस्ट द करंट इन 12 मिनट एंड रिटर्न इन 6 मिनट्स, ठीक है। एक पर्सन है, एक हाफ किलोमीटर की डिस्टेंस को अगेंस्ट करंट कितने टाइम में ट्रेवल करता है 12 मिनट्स में, और रिटर्न कितने टाइम में होता है 6 मिनट में, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट बोले तो स्ट्रीम, ठीक है। लेटर से हमारी जो स्ट्रीम है वो इस तरीके से बह रही है, ठीक है। और ये हाफ किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट 1/2 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो बंदा है इसको जाने में कितना टाइम लगता है 12 मिनट्स, ठीक है। जाने में अगर 12 मिनट्स लगता है तो हमको डायग्राम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हम बना लेते हैं इसको, ठीक है। लेटर से इस तरीके से वो चल रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है कितना है 1/2 किलोमीटर, ठीक है। और जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, अप स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। अप स्ट्रीम स्पीड कितना है उसका, अप स्ट्रीम टाइम बोलेंगे, ठीक है। अप स्ट्रीम में जाते टाइम उसको टाइम कितना लग रहा है, जो टाइम है वो लग रहा है उसको 12 मिनट, ठीक है। और जब वो रिटर्न आ रहा है तो टाइम उसको कितना लग रहा है 6 मिनट, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ करंट निकालना है। मैंने आपको बताया था एस क्या होता है, एस इज नथिंग बट 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। अब देखो हमको डी एस भी नहीं पता है और यू एस भी नहीं पता है, ठीक है। तो डी एस क्या है डाउन स्ट्रीम स्पीड, डी एस क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा, या फिर एक काम करो, ठीक है, इस तरीके से नहीं करते इसको,
अब मैंने आपको अभी जो मैंने मेथड यूज़ किया ना, अगर मैं ऐसे करने लगे ना, डी एस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो मैं फंस जाऊंगा क्योंकि मुझे एस पता ही नहीं है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे अपना लॉजिक यूज करना है। वो क्या लॉजिक है, देखो डिस्टेंस सेम है, आपको डिस्टेंस पता है 1/2 किलोमीटर, ये टाइम कितना है 12 मिनट्स, तो इसको मैं आवर्स में कैसे चेंज कर सकता हूँ, 12/60 डेट इज नथिंग बट 1/5 आवर्स, ठीक है। और इसको ये कितना है 6 मिनट, तो 6 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 आवर्स, ठीक है। अब देखो ये जो टाइम है ना, ये हमको कौन सा टाइम है, अप स्ट्रीम टाइम, ठीक है, और ये कौन सा है डाउन स्ट्रीम टाइम, ठीक है। डिस्टेंस आपको पता है, ठीक है, टाइम आपको पता है, क्या आप स्पीड निकाल सकते हो, जी हाँ। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 1/2 किलोमीटर, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये देखो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो, डिस्टेंस कांस्टेंट है और टाइम कितना लग रहा है जाते टाइम 12 मिनट का उसको टाइम लग रहा है, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट्स का, डेट इज नथिंग बट 1/5 आवर्स का, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हो। तो ये जो जाने वाली स्पीड है, ये जाने वाली जो स्पीड है अप स्ट्रीम, जो अप स्ट्रीम स्पीड है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 1/2 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम कितना है 1/5, दिस इज नथिंग बट 5/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम क्या, इसी तरीके से डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 1/2 किलोमीटर, ठीक है, डिवाइड बाय, और ठीक है टाइम कितना लग रहा है 1/10 आवर्स का, तो 1/10 दिस इज नथिंग बट 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को क्या होता है, जब हम इस पर लॉजिक नहीं लगाते तो हम इसमें फंस जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट और ट्रिकी क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है ये, मैंने बहुत देखा तो ये मैंने समझा कि ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का है, थोड़ा अच्छे से उन्होंने इसको फ्रेम किया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है और हमने इसको बेसिक फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे स्पीड निकाला, क्योंकि डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड आप निकाल सकते हो जाते टाइम, आपको आने की डिस्टेंस सेम ही है, ठीक है, 1/2 किलोमीटर, टाइम पता है, आप स्पीड निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। अब देखो आपके पास ds आ गया, us आ गया, अब इसमें आप पुट कर दो, तो s क्या हो जाएगा, s इज नथिंग बट 1/2, ds कितना है 5 माइनस ये क्या हो जाएगा 5/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 में से 5 जाएगा कितना 5/4, ठीक है, क्या हो जाएगा 5/4, डेट इज नथिंग बट 1.25 क्या पूछा है, स्पीड पूछा है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपको ये क्या आ गया आपका स्पीड ऑफ करंट, डेट इज एस क्या आएगा आपके पास 1.2। अ मैन टेक्स, देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, लेटर से पानी ऊपर की नीचे की तरफ बह रहा है और आप ऊपर जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि आप जो वाटर है वो भी इसी डायरेक्शन नीचे की तरफ बह रहा है और जो आपकी बोट है वो भी नीचे की तरफ आ रही है, तो स्पीड बढ़ जाएगी और टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो ये तो देखो बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो देखो ये आपके लिए एक, ठीक है, कह सकते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है यदि आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप, ठीक है, एज टू रो डाउन दी रिवर, ठीक है। अब मुझे पता है कि अप रो करने में उसको दुगना टाइम लगता है एज कंपेयर टू डाउन, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो अप स्ट्रीम होगी वो क्या होगी ट्वाइस ऑफ डाउन स्ट्रीम, और ये बेसिक भी है। आप सोचो कि जो अप स्ट्रीम होता है वो कम होता है और जो डाउन स्ट्रीम होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालोगे तो वो ज़्यादा रहेगी और जो अप स्ट्रीम स्पीड है वो कम रहेगी। कैसे, अभी मैंने समझाया, पानी हमारा कैसे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, पानी का जो फ्लो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, और आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। लेकिन आप भी इसी डायरेक्शन में आना चाहते हो और पानी भी इसी डायरेक्शन में है तो इसको डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं, तो ये तो बढ़ जाएगी ना ऑटोमेटिकली, पानी भी इसी डायरेक्शन में है और आप भी इसी डायरेक्शन में हो तो ये ज़्यादा होने वाली है, और जो अप स्ट्रीम होती है वो कम होती है क्योंकि उसको अपोजिट चलना होता है, ठीक है ना। तो ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है ना, कि ये मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपकी मैथमेटिक्स कैसी है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस को समझने की वो कैसी है, ठीक है। आगे क्या गिवन है, इफ द रेट ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर, दिस इज नथिंग बट एस क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, रिवर करंट कुछ भी, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है।
फाइंड द रेट ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। ठीक है, हमको बी निकालना है। बी इज नथिंग बट स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बी मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बी ही मान रहे थे अब तक, तो हमको बी कैलकुलेट करना है। अब देखो आपके पास एक रिलेशन उन्होंने गिवन है। ठीक है, इस रिलेशन को यूज करो। यूएस क्या होता है, बी माइनस एस स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी एस क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस एस इज इक्वल टू 2b प्लस 2s। ठीक है, तो देखो इस b को यदि मैं इधर लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का b इज इक्वल टू 3s। s क्या है हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर, तो माइनस b इज नथिंग बट 3 इंटू 4, तो माइनस b इज नथिंग बट 12 किलोमीटर पर आवर। देखो s क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे पुट कर दिया, तो b क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ मैन या स्पीड ऑफ बोट 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैंने बताया था कि माइनस हमको नहीं लगाना है क्योंकि जो स्पीड होती है वो नेगेटिव में नहीं होती है। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि जो मैन की स्पीड है वो कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं तो आप गूगल से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और हम बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम जो अभी पढ़ा रहे हैं वो खत्म, नहीं, हम PYQ करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। ठीक है ना, अब इसके बाद हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेसेस। ठीक है, हम रेसेस पढ़ेंगे। रेसेस दो तरह की होती हैं, लीनियर रेसेस और सर्कुलर रेसेस। ठीक है, इसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक हम प्रैक्टिस क्लास डिस्कस करेंगे और फिर एक PYQ की क्लास होगी जिसमें हम ऑलमोस्ट सारी PYQ कवर करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू गाइज।